नमस्कार दोस्तों, हम 21वीं सदी में हैं और देश में काफी कुछ बदल रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। सदियों तक गुलामी झेलने के बाद अब भारतवासियों का स्वाभिमान जागा है, परंतु इसके साथ ही कुछ खास लोग अपना देश विरोधी एजेंडा भी चला रहे हैं। देश में राम राज्य की परिकल्पना को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी काम है कि ऐसे एजेंडाबाज लोगों का समय समय पर पर्दाफाश किया जाए। आज 26 जनवरी 2024 है, भारतीय गणतंत्र दिवस। सबको मालूम है। आप सोच रहे होंगे इसमें नया या खास बात क्या है। खास बात है, इस साल अयोध्या में प्रभु श्री राम आए हैं। पूरा देश आजकल राममय हो चुका है, परंतु अयोध्या में जैसे ही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात शुरू हुई, कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पड़ने लगी। वैसे तो आप सभी राम मंदिर पर हुए वाद विवाद को पहले ही टीवी और सोशल मीडिया पर देख सुन चुके हैं। इन्हीं पिछले कुछ दिनों में एक नया एजेंडा गढ़ने की भी कोशिश खूब हुई कि धर्म एक निजी विषय है। क्या सच में? दोस्तों, मेरी उम्र 40 के आसपास हो चली है। इसमें तकरीबन आधी उम्र मैंने कई मीडिया संस्थानों में अलग अलग पोस्ट पर काम करते हुए बिताया। जहां तक मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि धर्म निजी विषय नहीं बल्कि एक सार्वजनिक विषय है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मस्जिदों में जुम्मे की नमाज क्यों सामूहिक रूप से होती है? इफ्तार पार्टी भी सार्वजनिक रूप से खुलेआम होती है। जिन विपक्षी नेताओं ने हिंदू धर्म को निजी विषय बताकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, वो विशेष धर्म के सार्वजनिक आयोजनों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फिर हिंदू धर्म से ही आखिर ये नाराजगी क्यों? मुस्लिम धर्म के भाई सड़क पर खुले में नमाज करें, सार्वजनिक रूप से तजिया निकालें या फिर इफ्तार पार्टी का आयोजन करें तो किसी को कोई परेशानी नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के हर आयोजन को निजी विषय बता दिया जाता है। आखिर क्यों? ईसाई बिरादरी भी चर्च में सामूहिक तौर पर प्रार्थना करती है। विभिन्न मौकों पर कैंडल लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। क्रिसमस का त्योहार ही देख लीजिए, सभी कितनी धूमधाम से मिलकर मनाते हैं। फिर केवल हिंदू समाज को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? दिवाली में पटाखों से प्रदूषण होता है, पर ईद और बकरीद में जानवरों को काटकर खाने से क्या पर्यावरण शुद्ध होता है? होली में हिंदू पानी की बर्बादी करते हैं, मंदिरों में जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। ऐसे बयान देने वाले नेताओं को हिंदू समाज पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़कर वोट दे देती है। इसलिए इन नेताओं को हिंदुओं के आयोजन में इतनी बुराई नजर आती है। खैर, जिन लोगों ने श्री राम मंदिर का न्योता ठुकराया, उन्हें असम के नगांव में पुलिस प्रशासन ने वैष्णव संत शंकर देव जी के जन्म स्थान पर जाने से रोक दिया। पर युवराज यहां भी राजनीति करने से बाज नहीं आए। युवराज जो कभी संसद में कानूनी बिल की प्रतियां फाड़ देते हैं, उन्होंने यहां भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके वैष्णव संत शंकर देव जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर में जाने की जिद की। जबकि बकौल मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, कांग्रेस को एक दिन पहले ही यह कहा गया था कि राहुल गांधी को बोदोड़वा थान में शंकर देव जी की जन्म स्थली पर जाने से बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि भगवान राम और सूबे के एक आदर्श के रूप में स्थापित मध्यकाल के वैष्णव संत के बीच कोई स्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं हो सकती। उन्होंने राहुल गांधी से बोदोड़वा थान नहीं जाने की अपील करते हुए यह भी कहा था
कि इससे असम की गलत छवि बनेगी। अब यहां भी वही सवाल युवराज यानी राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि जब राम मंदिर के मामले में धर्म निजी विषय है तो उन्हें असम में मंदिर जाने के नाम पर राजनीति करने की क्या जरूरत आन पड़ी। खैर, अब तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा बीच में ही समाप्त हो चुकी है, तो इस मुद्दे पर ज्यादा क्या कहूं। अब चलिए जरा आपको कुछ विदेशी उदाहरण देता हूं। मसलन जॉर्ज वाशिंगटन के अनुसार धर्म में सार्वजनिक पुष्टि शामिल होती है और यह गंभीर सार्वजनिक चिंता का भी विषय है। वह इसे यानी जॉर्ज वाशिंगटन धर्म को अकेले आध्यात्मिक अनुभव, एक व्यक्तिगत भावना, राय या प्राथमिकता के रूप में नहीं मानते थे। अपने विदाई संबोधन में भी वाशिंगटन ने धर्म और नैतिकता को देश की राजनीतिक समृद्धि के अनिवार्य समर्थन के रूप में उल्लेखित किया था। वाशिंगटन के लिए देशभक्ति यानी नागरिक गुण को धर्म और नैतिकता के महान स्तंभों पर निर्भरता के बिना बनाए नहीं रखा जा सकता। उन्होंने तर्क दिया था, नैतिकता धर्म के बिना कायम नहीं रखी जा सकती। धार्मिक दायित्व की भावना सार्वजनिक न्याय के निर्णय और परिवर्तन की नींव होती है। दोस्तों, अरब और ज्यादातर मुस्लिम देशों में भी धर्म के आधार पर ही कानून बनाए गए हैं। यहूदी और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले देश भी अपनी धार्मिक सर्वोच्चता से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन अपने देश भारत में आज भी आपको हिंदू धर्म के खिलाफ अनर्गल विलाप करने वाले मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहें और आप लोगों को मिर्च लगाते रहें। धन्यवाद। Glamdust Excellence Awards 2020. God has a purpose for your pain, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness.